6-7 की दरमियानी रात पाकिस्तान में जब आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले चैन से सोए हुए थे, तब हमारे भारतीय सेना के जवान मोर्चा संभाले हुए थे। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से धूल चटाई थी पाकिस्तान को, किस तरीके से इस एंटी गन से इस्तेमाल करके, इन हथियारों का इस्तेमाल करके कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई थी और किन किन चुनौतियों का सामना इन जवानों को करना पड़ा था, ये हम यहाँ पर जरूर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीरें आपको साफ दिखाई दे रही हैं कि जब पाकिस्तान चैन से सोया होगा, किस तरीके से हमारे भारतीय सेना के जवानों ने उनको धूल चटाई होगी। सर, चुनौतियां भी बहुत आई होंगी और कैसे हमने अभी तस्वीरों में देखा है कि हमारे जवान कैसे उस रात मोर्चा संभाले हुए होंगे। आज भी तैयार है, कल भी तैयार थे, आने वाले समय में भी तैयार रहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, चुनौतियों से लड़ना तो भारतीय सेना का काम है और जब तक भारतीय सेना है तो पाकिस्तान चैन से नहीं सो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। उस दिन जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ तो हम पहले से ही इस काम के लिए तैयार थे और उसको चुनिंदा पोस्टों को जहाँ से आतंकवादी गतियां बढ़ा रहा था उसको जो है भरपूर मात्रा में जवाब दिया गया है। देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो जो 6 और 7 की दरमियानी रात थी, आप लोग यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए थे, ड्रोन की एक्टिविटी भी हो रही थी, एलसी यहाँ से नजदीक है, वहां से भी गोले दागे जा रहे थे, तो कैसे उन सब चैलेंज को आपने जो है वो जवाब दिया? सबसे पहले तो जो हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे उसकी जो गन पोजीशन थी उसको हमने एंगेज किया और हमने 3 से 4 मिनट के अंदर जो है उसकी गन पोजीशन को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया था। देखिए, ये सिर्फ ज्यादा लंबा खेल नहीं था, 3 से 4 मिनट का था, क्योंकि हाई टेक्निक डिवाइसेस अब भारतीय सेना के जवानों के पास है। ये सन 47 की लड़ाई नहीं है, ये 65 की लड़ाई नहीं है, 71 की लड़ाई भी नहीं है। तब वो गोले दागे जाते थे, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता था। अब भारतीय सेना के जवानों के पास हाई टेक्निक डिवाइसेस है, जिस जैमर से उनके ड्रोन को इमीडिएटली वो जैम करते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय करने में उनको बेहद ज्यादा मदद मिलती है। चलिए तस्वीरों में आपको ये भी दिखाते हैं कि जिस जगह हम मौजूद हैं, तस्वीरें दूर से दिखानी पड़ेंगी लेकिन सामने पाकिस्तान की पोस्ट हैं। इन पोस्ट को ध्वस्त किया था भारतीय सेना के जवानों ने और कैसे वो रैकी करते थे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सेना के जवानों ने पूरी मॉनिटरिंग की थी कि कैसे पाकिस्तान की एक एक पोस्ट को ध्वस्त करना है और जितने भी वहां पर कारखाने चल रहे हैं उनके आकाओं को किस तरीके से निस्तेनाबूद करना है। 2 और जवान हमारे साथ मौजूद हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एलसी को किस तरीके से टारगेट किया आपने? सामने पोस्ट दिख रही है, ध्वस्त किया है, लेकिन जब वहां से वो धुआं दिख रहा होगा तो खुशी आपके चेहरे पे तो बहुत आई होगी। जी बिल्कुल, हम आर्मी की आर्टिलरी से बिलोंग करते हैं, हमारा लॉन्ग रेंज वेपन है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 17 किलोमीटर डीप जाके दुश्मन की कमर तोड़ सकते हैं। तो जैसे आपने कहा धुआं दिख रहा था, बिल्कुल दिख रहा था, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी थी, हम पहले से रेडी थे। हमारे दुश्मन के जितने भी ठिकाने हैं सबकी जानकारी हमारे पास पहले से थी। जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे प्लान थे, वो पहले से रेडी थे। जैसे ही दुश्मन ने CFB की हिमाकत करी तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसकी कमर तोड़ दी। और बात रही धुएं की, जब वो धुआं उठता था तो दिल में और उमंग आती थी कि और बदला लेना है। जो इन्होंने हमारे साथ हरकत की थी, जो इंसिडेंट हुआ था, उसका बदला हमने बखूबी लिया और इनको आज हमने छठी का दूध याद दिला दिया है और अगले 50 साल तक ये इस बात को याद रखेंगे। ये 2025 का जो भारत है ये इतना निपुण है, इतना प्रबल है और इतना आगे बढ़ चुका है कि ये किसी के आगे झुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। जय भारत, जय हिंद। एक ड्रोन को ध्वस्त किया था, 300 से ज्यादा ड्रोन को ध्वस्त किया है, मजाक नहीं था। हर नागरिक ने अपने कैमरे में तस्वीरों में कैद किया था। जैसे जैसे ड्रोन आया वैसे वैसे ध्वस्त किया और धुआं देखा तो खुशी और हुई, और ज्यादा जज्बा हुआ, और ज्यादा जोश। तो उस समय जोश कैसा था? मैम, हर जवान चाहता है कि वो अपनी सर्विस के दौरान कभी ना कभी अपने जिस काम के लिए आया है उसे करने का उसे मौका मिले। बिल्कुल। और पाकिस्तान जैसे देश ने अपनी नापाक हरकतों की वजह से हमें ये मौका दिया और हमें और ज़्यादा खुशी महसूस हुई। ये देश कभी भी अपनी नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा और भारतीय सेना, भारतीय आर्टिलरी उसे उसकी नापाक हरकत का ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देगी। उसकी कमर को ऐसे ही तोड़ा जाएगा ताकि वो कभी भी ऐसी नापाक हरकत करने की कोशिश करे और सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया गया उसको कि ये ऐसे सोचे भी ना इस चीज को करना है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल में अखनूर सेक्टर में है, जहां से एक एक पोस्ट को ध्वस्त किया था। भारतीय सेना के जवानों ने अपनी आंखों से जब धुआं देखा तो जोश और उमंग और आई कि अब और लड़ने की भी अगर बारी आई तो और लड़ेंगे। ड्रोन को ध्वस्त किया, मिसाइल को ध्वस्त किया, और ये पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान ने सीज फायर को उल्लंघन पहली बार नहीं किया, बार बार किया। बार बार हमारे भारतीय सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और मुंह की खानी। मेजर हमारे साथ मौजूद है, आपसे हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे वो 10 मई की रात
यहाँ पर सीज फायर के समझौते की बात चल रही थी, वहीं से फिर उन्होंने उल्लंघन कर दिया, तब क्या हुआ? जी बिल्कुल, जैसे एक लेपर्ड अपने स्पॉट्स चेंज नहीं करता, वैसे ही पाकिस्तान का हमें पता है उनकी नेचर के बारे में। और जैसे ही सीज़ फायर की मीडिया में खबर आई और हमारे पोस्टर तक पहुंची, तो हम बिल्कुल सतर्क और बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड अपने इफेक्टिवली अपने मोर्चे संभाले हुए थे। हमें पता था कि वो फिर से ये अपनी नाकाम कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे भी पहले उनको 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक बहुत ज़्यादा हर सेक्टर में मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो समय था 10 तारीख की रात जब पाकिस्तान ने सीज फायर को उल्लंघन किया, आप तो पहले से ही पूरी तरह से मुस्तैद से तैयार थे। किस तरीके से हमने देखा कि एलसी के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 किलोमीटर का हवाई ट्रैवल है और ज़्यादा फासला दूर नहीं है, और क्या मुश्किलें आई? जी मुश्किलें एक फ़ौजी के जीवन में मैं समझता हूँ जितनी वो ट्रेनिंग करे उतनी कम आती हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस दिन मैंने इंडियन आर्मी के जवानों को, जेसीओस को कमांड संभालते हुए और मुकर्रर उनकी पोस्टों के ऊपर बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ, अपने बटालियन सपोर्ट वेपन्स के साथ उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायर बुलाते हुए हमने उनको देखा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहलगाम इंसिडेंट का जो आक्रोश था वो ना ही सिर्फ हमारे देश में बल्कि हमारे इंडियन आर्मी के सारे रैंक्स के ऊपर था। और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी नापाक कोशिश बाकी सभी इलाकों में की, यहाँ पर भी उनको बहुत मुंह की खानी पड़ी। उनके राउंड हमारे पोस्टों के दाएं बाएं बिल्कुल बेतरतीब गिर रहे थे और काफ़ी राउंड उनके ब्लाइंड भी हुए। मेजर, आपने पहलगाम अटैक का जिक्र किया, जाहिर सी बात है हर कोई भावुक हुआ था, हर कोई रोया था, हर आंख नम हुई थी। बदला लिया, जोश से लिया, कितना जोश उस दिन भी था और कितना आनंद आया। उसके बाद धुआं दिखा, यहाँ से उनकी पोस्ट जलती देखी, लॉन्च पैड आपने ध्वस्त किए, कितना जोश और हाई हुआ। जी इसका मैं बिल्कुल साफ तौर से मैं श्रेय देना चाहूँगा हमारे सीनियर लीडरशिप का, जिन्होंने बिल्कुल एक्यूरेटली हमें बताया, इंफॉर्मेशन पास की और पिन पॉइंट प्रिसीजन से हमें बताया कि कौन सी उनकी ऐसी पोस्टें हैं जहाँ से भारत में इन्फिल्ट्रेशन को अंजाम किया जाता है। तो वो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पहले ही थे और हमारी ड्रिल्स पहले ही सेट थी। वी वर वेल डग, वी वर वेल साइटेड। और उस दिन अगर मैं आपको एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ कि उनके ऊपर जो अंजाम हुआ और उस रात को जो मैंने देखा, उस रात को बारिश हुई पर पानी की नहीं, हमारे मोटर की और उनकी आर्टिलरी की, सिर्फ उनके सिरों पे। बिल्कुल। तो मेजर ने जिस तरीके से हमें बताया, एक एक कड़ी जुड़ी हुई हमने आपको बताई, सुबह से लेकर शाम हो गई, किस मेजर ने, किस अधिकारी ने, किस जवान ने क्या अपना रोल निभाया, भारत को जिसकी बाद मुंह की खानी पड़ी, ये वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कहाँ पे हमला हुआ, कहाँ से जवाब दिया गया, कहाँ से फायर आया और कहाँ पे उनको जवाब मिला। पाकिस्तान ने पहली बार नहीं बल्कि बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया और बार बार उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब फौज के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था, लेकिन बदले में फिर उनको मुंह की खानी पड़ी। अड्डे ध्वस्त हुए, उनके लॉन्च पैड ध्वस्त हुए और वहाँ के कई आतंकियों के कारखाने भी पूरी तरह से निस्ते नाबूद किए गए। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अखनूर सेक्टर। 10 मई का वो दिन जब भारत पाक सीज फायर समझौते पर बात चल रही थी, तो पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया था। उस वक्त सबसे पहले मोर्चा किसने संभाला था, गोली का जवाब गोली से किसने दिया था, वो जाबाज जवान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं ये सवाल आपसे ज़रूर करूँगी, जब ऐसा टाइम आपने देखा कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ, पाकिस्तान ने एकाएक फायरिंग करनी शुरू कर दी, आपने भी जवाब दिया, सबसे आगे आप थे, एज पर इन्फो आप आगे थे और आपने भी फायर खोला, तब एक पल के लिए लगा कि फैमिली की याद आई, सामने कुछ दिखा? हम जैसे एक जवान है तो हमारे लिए सबसे पहला जो धर्म है वो है देश, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी फैमिली, बच्चों की याद भी आती है। लेकिन जब याद आती है तो बस हम तो उन्हें याद करते हैं और गुनगुनाते रहते हैं। तो वो गुनगुनाते जो है हमें भी सुनाइए। हाँ ठीक है। कि ये गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली
जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। देखिए ये आपकी आवाज़ में बेशक गुनगुनाहट तो थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा दर्द भी मुझे महसूस हुआ है कि परिवार की याद भी आती है, देश के लिए लड़ाई भी लड़नी है। पहला धर्म जब वर्दी पहन ली तो देश था, तो उस समय किस तरीके से आपने वो लड़ाई लड़ी? मैम हमने जब लड़ाई का समय था, जब हमें पता लग गया था कि सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है और बहुत फायर है, तो हमने सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि हमने सिर्फ फायर का जवाब फायर से देना है, क्योंकि दुश्मन के इरादे हमको बर्बाद करने के थे। अगर हम उन पे दोबारा फायर बैक नहीं करते तो वो हमें बर्बाद कर देते। इसलिए हमने इतनी भारी मात्रा में उनका फायर किया कि उनके मतलब जो पोस्ट जो भी थी वो सब बर्बाद करे जी। और जो उनका जो फायर था वो बहुत बेहतरतीब था। उस समय एक मदन मिले, उनका कोई फायर में कोई मतलब एक्यूरेसी नहीं थी।